नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये बात कही। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर पर सवाल उठाने से पहले संविधान को पढ़ लेते तो अच्छा होता। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर खींच मिटाने का काम कर रही है। राठौड़ ने कहा कि जीराम जी बेहतरी के साथ शुरू की गई योजना है, इसका कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। योजना में राज्य सरकार सहमत है। 125 दिन का रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं तो गारंटेड वजीफा मिलेगा। राठौड़ ने कहा कि 35 ऐसी संस्थाएं जिनका महापुरुषों के नाम से नाम था, लेकिन कांग्रेस ने नाम बदला है। इनका नाम बदलकर अपनी कलई खुलती देखकर इस तरह कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। उधर मंत्री अविनाश गहलोत, मदन दिलावर, कन्हैयालाल चौधरी ने भी जी राम जी योजना की सराहना की। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में ये शिरकत कर रहे थे। पहले जिलों के बनाने पर कांग्रेस ने कहा बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। आपने देखा होगा सैकड़ों लोग भी नहीं आए। जहां तक जी राम जी की बात है, एक कन्वर्जेंस के साथ अगर बेहतरी के साथ उस काम को हो रहा है तो उसमें स्वागत करना चाहिए। राज्य सरकार सहमत है और राज्य सरकार उस अनुपात में पैसा देने के लिए सहमत है। स्थायी परिसंपत्तियां गाँव में निर्माण होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने पर गारंटेड वजीफा मिलेगा। उसके बाद वो इस प्रकार के मुद्दे को लेकर इसको कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने मनरेगा को वीबीजी राम जी के नाम से जो एक पुरानी मनरेगा की स्कीम को नए सुधारों के साथ में लागू किया है। बहुत सारे इसमें जैसे 100 दिन के रोजगार को 125 दिन कर दिया गया है। अकुशल श्रमिकों का साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था है और विकसित भारत के साथ में विकसित ग्राम पंचायत को जोड़ा गया है। रोजगार की गारंटी है। पहले नरेगा था, उसके बाद मनरेगा करने का काम भी कांग्रेस ने किया। तो लगातार पिछले 60 सालों में, आज़ादी के बाद 60 साल तक जब तक ये सत्ता में रहे तब तक संस्थाओं का नाम बदलने का काम इन्होंने किया है। हमने वास्तविक रूप से 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसान को, मजदूर को सक्षम करने का काम इस योजना के माध्यम से होगा। देखो, ये सब झूठ है, इनके पास प्रोपेगेंडा। आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर भी ऐसे ही चिल्लाए थे। वहाँ की जनता ने जनादेश दिया। वहाँ पे जो मृत कोई हो गए और जो दूसरी जगह शिफ्टेड हो गए और जो हमारे देश का नागरिक उसको देने का पूरा अधिकार कोई बाहर का नागरिक हो जाए तो अगर उसकी करने के लिए निरंतर प्रक्रिया हर 20-25 साल के अंदर ये प्रक्रिया होती है और वैसे भी रेगुलर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर उनको कहीं लगता है तो सबूत बताए भाई हमें यहाँ पे गड़बड़ की है, तो बाकी सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा, उनके पास कुछ बचा नहीं है। बाकी अगर मतदाता सूचियों का अगर शुद्धिकरण करने में उनके वाजिब जो मतदाता अगर उसमें रहते हैं तो इसके लिए देश के लिए सबसे अच्छा है। नई योजना है और नई योजना भी बहुत ही अच्छी है, जिससे जनता को फायदा होने वाला है। और 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिए हैं और भुगतान अब हर सप्ताह होगा। इसकी जानकारी आम लोगों को होना चाहिए ताकि हमारे कार्यकर्ता जाकर के नीचे तक बताएंगे तो आम जनता को उसका पता चला, इसलिए की जा रही है।